हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट HSAB थ्योरी के बारे में, जो कि दिया था रॉल्फ पियर्सन ने। रॉल्फ पियर्सन ने इस थ्योरी को मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए दिया था कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्या वो फास्टली फॉर्म होगा या फिर वो स्लोली फॉर्म होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये पूरी तरीके से अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CONH3 का होल 6 यहाँ पर ये जो कोबाल्ट और अमोनिया का ये जो साल्ट है ये पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व करने पर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, और इसमें अमोनिया और कोबाल्ट के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जनरली D ब्लॉक की मेटल्स जिनके पास में वैकेंट D ऑर्बिटल होता है और दूसरे लिगेंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जनरली जो लिगेंड होता है वो मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चूँकि मेटल उनके पास में वैकेंट D ऑर्बिटल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम लुईस एसिड कहते हैं। और अगर हम बात करें लिगेंड की जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट D ऑर्बिटल में देते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इनको हम लुईस बेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पियर्सन ने एसिड और बेस को उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा था। उनके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी होती है एसिड और बेस की, तो क्लास A एंड क्लास B। अगर हम बात करें क्लास A की तो क्लास A में ऐसे एसिड्स को रखा गया है और ऐसे बेस को रखा गया है जो नेचर में हार्ड होते हैं, यानी कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस को क्लास A में रखा गया है। और अगर हम बात करें क्लास B की तो क्लास B में सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस को रखा गया है। आइए अब इसके बाद में हम बात करते हैं इन क्लास A के हार्ड एसिड और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस के बारे में डिटेल में जानने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम क्लास A में जो हार्ड एसिड आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हार्ड एसिड जनरली वो होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनकी जो आयनिक रेडियाई होती है काफ़ी स्मॉल होती है। तो स्मॉल आयनिक रेडियाई होने के वजह से वो आसानी से इंटरेक्शन कर पाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ये कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाने को प्रिफर करते हैं। तो हार्ड एसिड की कैटेगरी में स्मॉल आयनिक रेडियाई वाले मेटल्स को रखा गया है। सेकेंड थिंग, ऐसे मेटल्स को रखा गया है जिनमें हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हम बात करें उनके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए उनके वैलेंस शेल में, जिसमें कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। लाइकली टू बी स्ट्रांगली सॉल्वेटेड, और इनकी साइज छोटी होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि जिस भी मेटल की साइज काफ़ी छोटी होती है उसको वाटर मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं, तो ये स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होते हैं वाटर में। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो होनी चाहिए। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है जिसके वजह से ये आसानी से क्या कर सकते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी लो होना चाहिए। इनके पास में हाई एनर्जी के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें ये उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हार्ड एसिड की तो H+, लिथियम+, Na+, K+, बेरिलियम 2+, Mg2+, Ca2+, स्ट्रोंशियम 2+, टिन 2+, एल्युमिनियम 3+, ये सभी जो हैं हार्ड एसिड की कैटेगरी में रखे गए हैं। बट अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम
जो है एस ब्लॉक जो एल्कली मेटल्स हैं उनके ग्रुप को देखें तो Li प्लस Na प्लस एंड K प्लस जैसे हमें हार्ड एसिड मिलते हैं। बट अगर हम बात करें इनके ऊपर चार्ज सेम है, सभी के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम का, उससे कम होता है सोडियम का और उससे भी कम होता है लिथियम का। तो इस तरह से जो Li प्लस है वो एक इन सभी में सबसे अच्छा हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा और लिथियम की साइज छोटी होने की वजह से इसका सॉल्वेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हार्ड एसिड के बारे में समझ लिया। अब हार्ड एसिड के बाद अब हम बात करते हैं क्लास ए में आने वाले हार्ड बेस की। तो हार्ड बेस क्या होते हैं? हार्ड बेस जनरली वो एटम्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हार्ड एसिड की तरह ही इनकी रेडियाई जो होती है वो भी स्मॉल होनी चाहिए, अराउंड 120 पिकोमीटर। इसके अलावा हार्ड बेस होने के लिए जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए, जिसके वजह से आयनिक इंटरेक्शन कर पाएगा। इनको वीकली पोलराइजेबल होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन में जाने के बाद ये पोलराइज ना होने पाए। वैसे भी जिन आयंस की साइज़ छोटी होती है, जिन नेगेटिव आयंस की साइज़ छोटी होती है वो जो है वीकली पोलराइजेबल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इनको ईजिली इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनको हार्ड बेस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एनायन की वो हाई होनी चाहिए और इनके पास में हाई एनर्जी के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जिनके थ्रू ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे सके। इसके बाद में अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर, इसके पास भी लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। OH माइनस ये भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, CH3COO माइनस एसीटेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, परक्लोरेट आयन, एल्कोहल, RO माइनस, R2O ईथर, अमोनिया, प्राइमरी एमीन और N2H4, ये सब के सब चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से इनको हम हार्ड बेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हार्ड बेस को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हम क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में जो है किनको रखा गया है? तो क्लास बी में सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस को रखा गया है। तो सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं? सॉफ्ट एसिड जो हैं, एसिड कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन सॉफ्ट एसिड होने के लिए इनकी जो आयनिक रेडियस है उसको कैसा होना चाहिए? लार्ज आयनिक रेडियस होना चाहिए। और जब भी कोई पॉजिटिव आयन लार्ज होता है तो लार्ज आयनिक रेडियस होने के वजह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जितना कि हार्ड एसिड कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लो और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके पास में पॉजिटिव चार्ज भी कम होना चाहिए या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इनके पास में कंप्लीटली ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल, इनके पास में इनके वैलेंस सेल में कंप्लीट ऑर्बिटल होना चाहिए। सॉफ्ट एसिड होने के लिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंटरमीडिएट होना चाहिए और इनके पास में लो एनर्जी के लूमोस होते हैं, लेकिन किसी हार्ड एसिड के पास में हाई एनर्जी के लूमोस होते हैं। तो सॉफ्ट एसिड की अगर हम बात करें तो इनके एग्जांपल्स हैं Cu+, Ag+। अगर हम Cu+ की बात करें तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीट होता है 3d10। Ag+ की बात करें तो Ag+ के पास में भी 4d10 इसका कंप्लीट होता है। Au+ में 5d10, यानी कि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। Hg+, Cesium+, Hg2+, पैलाडियम 2+, कैडमियम 2+, प्लेटिनम 2+, ये सभी के सभी सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में रखे गए हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेटल एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो भी सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स का, तो FeCO का होल 5, इसमें जो आयरन होता है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और इसके कारण ये जो आयरन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, आयरन जो है ये एक सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। सॉफ्ट एसिड के बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सॉफ्ट बेसिस की। सॉफ्ट एसिड के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास बी में आने वाले सॉफ्ट बेसिस की। तो सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में किसको रखा गया है, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में उन एटम्स को रखा गया है जिनकी साइज जनरली लार्ज होती है, ग्रेटर देन 170 पिकोमीटर होती है। इनका जो डोनर एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लो होना चाहिए, क्योंकि जितनी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इतना ईजिली जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा और उतनी ही आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो सॉफ्ट बेसिस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना प्रिफर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो भी हाई होनी चाहिए ताकि ये आसानी से पोलराइज होकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। ईजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन भी ईजिली होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंटरमीडिएट होना चाहिए और इनके पास में लो एनर्जी के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, जिनके थ्रू ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे मेटल को डोनेट करते हैं। सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सल्फाइड आयन, इसके अलावा थायो एल्कोहल, RS माइनस, R2S थायो ईथर, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, ये SCN माइनस, H2O3 माइनस, R3P, R3AS, RO थ्राइस P, RNC कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H4 जिसको कि हम एथिलीन के नाम से जानते हैं, R माइनस, और इसके अलावा जो है हाइड्राइड आयन, ये सभी सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो इस तरह से हमने जो एसिड और बेस हैं, लुईस एसिड और बेस हैं, इनके दो क्लासेस के बारे में पढ़ा। एक क्लास ए के बारे में पढ़ा, तो क्लास ए में हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस आते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और क्लास बी में हमने सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं HSAB प्रिंसिपल की। तो HSAB प्रिंसिपल है क्या, जिसको कि पियर्सन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हार्ड एसिड जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं किसी हार्ड बेस के साथ बाइंड करना। और अगर हम बात करें तो हार्ड एसिड की तरह ही जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो प्रिफर करते हैं सॉफ्ट बेस से बाइंड होना, यानी कि हार्ड के साथ में बाइंड होना प्रिफर करता है और सॉफ्ट के साथ में बाइंड होना प्रिफर करता है। तो हार्ड एसिड प्रिफर बाइंडिंग टू हार्ड बेसेस एंड गिव आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जब भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इसके वजह से एक आयनिक कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्ट एसिड की, तो जब भी सॉफ्ट एसिड किसी सॉफ्ट बेस के साथ में बाइंड होता है तो वहां पर एक कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यानी कि कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जब भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस का इंटरेक्शन होगा तो हमें आयनिक कंपाउंड मिलेगा। बट अगर हम बात करें इसमें, अगर हम फजान के रूल को अप्लाई कर दें तो फजान के रूल को अप्लाई करने के बाद में जो है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस की बाइंडिंग से फजान की ही तरह, फजान रूल के अकॉर्डिंग ही उन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में कोवैलेंट के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो जो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस होते हैं वो उन्हीं की तरह ही कोवैलेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करना प्रिफर करते हैं। इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हार्ड एसिड किसी हार्ड बेस के साथ में
बाइंड करना प्रेफर करता है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है, इनके बीच का इंटरेक्शन हमेशा आयनिक होगा। और क्यों आयनिक होगा? क्योंकि हार्ड एसिड जो होते हैं और जो हार्ड बेस होते हैं, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है दो आयंस के बीच में, तो क्या होता है, इसके वजह से आयनिक इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं लिथियम आयोडाइड की और सीजियम फ्लोराइड की। लिथियम आयोडाइड, लिथियम का साइज छोटा है और जितने भी छोटे साइज के एटम होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और अगर हम बात करें किसी बड़े साइज के एनायन की, तो बड़े साइज का एनायन हमेशा ही बेस होता है और बड़े साइज का एनायन सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करता है। हम दूसरे को देखते हैं, सीजियम फ्लोराइड की बात करें तो सीजियम के ऊपर प्लस चार्ज है यानी कि एसिड होगा और सीजियम की साइज बड़ी होने की वजह से सीजियम जो है वो एक सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सीजियम फ्लोराइड में फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड का साइज छोटा है जिसके वजह से ये एक हार्ड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बट हम एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि ये इंटरेक्शन आसानी से खत्म हो सकता है। और अगर हम लिथियम आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पर भी हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जिनके वजह से यहाँ पर भी ये जो बाइंडिंग करने की टेंडेंसी है ये भी कम होगी। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंजमेंट होगा और आयन के एक्सचेंजमेंट में ये जो हार्ड एसिड है लिथियम प्लस, वो हार्ड बेस के साथ में बाइंड करना प्रेफर करेगा और लिथियम जो है वो किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, लिथियम जो है फ्लोराइड आयन के साथ में बाइंड होकर के एक हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का आयनिक इंटरेक्शन वाला कंपाउंड देगा। लेकिन अगर हम बात करें सीजियम प्लस की और आई माइनस की, तो सीजियम प्लस जो है वो भी सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है और आई माइनस सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आता है। तो सॉफ्ट एसिड प्रिफर करता है सॉफ्ट बेस को, इस तरह से CSI का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होती है और फॉर्मेशन होता है LiF जैसे आयनिक कंपाउंड का और सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस से CSI जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने HSAB प्रिंसिपल को समझा। HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड के साथ में बाइंड होना प्रेफर करते हैं और सॉफ्ट के साथ में बाइंड होना प्रेफर करते हैं और इस तरह से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HSAB प्रिंसिपल की। तो HSAB प्रिंसिपल में हम दूसरा एग्जाम्पल सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का लेते हैं। HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में इंटरेक्ट करता है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर हमें कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स मिलता है। और इसको हम और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में बाइंड करना प्रेफर करता है और सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस होता है, जिसके वजह से इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन ना हो करके कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि Ag(I2) ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, लेकिन Ag(F2) जो होता है वो अनस्टेबल होता है। Ag- की बात करें तो Ag- जो है ये एक सॉफ्ट एसिड है और अगर हम I- की बात करें तो I- जो है ये एक सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड प्रिफर करते हैं सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होना और जब इनके बीच में बाइंडिंग होती है तो इनके बाइंडिंग से एक स्टेबल प्रोडक्ट Ag(I2) का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर I- की जगह पर अगर फ्लोराइड आयन को लेते हैं तो फ्लोराइड आयन जो होता है वो एक क्या होता है, फ्लोराइड आयन जो होता है वो एक हार्ड बेस होता है।
फ्लोराइड आयन एक हार्ड बेस होता है, और जब भी हम सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस को साथ में लेकर के आते हैं तो इनके बीच का इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसके वजह से बनने वाला कंपाउंड AgF2- वो अनस्टेबल होता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करते हैं और सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ में बाइंड करना प्रेफर करते हैं। पहले वाले केस में इंटरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है, और दूसरे केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के वजह से इंटरेक्शन कोवैलेंट होता है और कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें।